औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाह। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलउमूम ज़िला गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं दोस्तों, गुजरात का बड़ा मशहूर कस्बा कोट रंधावा, वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वक्त हम जिस छत पे बैठे हुए हैं रंधावा पिजन क्लब के सरपरस्त आला उस्ताद चौधरी नाज़म रंधावा, जिनका तल्लुक़ कोट रंधावा से है और बसिलसिला रोज़गार वो सऊदी अरब में मुकीम है और उनके साथ चौधरी साजिद, चौधरी बिलाल वो भी उनके साथ शौक़ भी करते हैं और वो भी सऊदी अरब में है। दोस्तों, इस वक्त मैं उनकी छत पर मौजूद हूँ, वो तो यहाँ मौजूद नहीं है। उनकी जो नुमाइंदगी है उनकी छत के निगरान चौधरी अंसर रंधावा, उधर देखो उधर वो कर रहे हैं और कबूतरों की तैयारी का सिलसिला हो या कोई और मामलात हों, तमाम छत की देखभाल इन्हीं के सुपुर्द है। इस तरह घर में जोड़े वाले जो कबूतर हैं उनको भी दाना पानी देखना उन्हें, और आज भी उन्होंने गालबन जो है मैं आपको दिखाऊंगा भी कि उन्होंने कबूतर उड़ाए हुए हैं। बड़ा खूबसूरत माहौल है दोस्तों। पहले ज़रा आप थोड़ा सा माहौल देखें दोस्तों। उठ के ना पीछे चला जाओ, पीछे आराम। ये साथ ही आगे एक गांव है काले की। ये सारे गांव सात सात गांव हैं। चौधरी ज़काउल्लाह ऑफ काले की, वहाँ से वो हमेशा टूर्नामेंटों में हिस्सा लेते हैं। तो ये जिस छत पे हम बैठे हुए हैं दोस्तों, इस वक्त रंधावा पिजन क्लब गुजरात के सरपरस्त आला उस्ताद चौधरी नाज़म रंधावा, उन्होंने हाल ही में अपना ये डेरा जो है वो बनाया और अपनी नई छत जो है उन्होंने ये परफॉर्म की है और आगे वो अपनी इस छत से टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। उनके टूर्नामेंट के मुताल्लिक भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमें चौधरी नादर मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। वो भी अपने मामू की नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं। उनका भतीजा है सकलैन, ये भी सऊदी अरब से आया हुआ है, वो भी अपने चाचू की तायाबू की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे साथ सुबह से ही उस्ताद मलिक जावेद जो कि उस्ताद फैसल अकरम आप गुजरात उनके शागिर्द हैं। और थोड़ी देर पहले हमने आपको पीछे दिखाया कि चौधरी रफाकत और चौधरी वकार हैं जो कि उस्ताद डॉक्टर यासर आप नवा लोग गुजरात उनके वो शागिर्द हैं। तो बड़ा खूबसूरत माहौल है। बाहर के माहौल में जिस वक्त आप आते हैं तो शहर की फ़ज़ा में और गांव की फ़ज़ा में बाहर के माहौल में एक बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आइए कोई थोड़ा सा रंधावा पिजन क्लब के हवाले से। नादर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नादर भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, सकलैन दा, साजिद भाई दा, नाज़म भाई दा, बिलाल दा कि सुबह तुसां बड़ा आनर भी दिता है, इज्जत भी दी है, नाश्ता भी किया है। कितना अरसा हो गया नाज़म भाई नूं अपना शौक दे विच? वो भी इसे तरह पुराना ही जी लाला जी, इन्हां दा शौक तकरीबन बचपन दे जे मैनूं भी शौक इसे घरों ही लगे आ मामियां कोलों। ठीक है, मतलब नानके जी जी, ये बिल्कुल बहुत पुराना शौक जो मेरी होश तो पहले दा शौक कर रहे ने। ठीक है, हुण तकरीबन 5-7 साल तो जड़ा लगातार टूर्नामेंट भी करवा रहे ने ते अपना शौक होर अगे लैके जा रहे ने। ठीक है, पहले तुसीं दस्से सानू कि वड्डे भाई सन उन्हां दा की नाम? जी वड्डे मामू सन मेरे आजम। ठीक है, फौत हो गए ने 2014 च। ठीक है, उन्हां नूं पहला शौक सी, उस तो बाद तकरीबन शौक इन्हां नूं शुरू तो नाल ही सी। ठीक है, सिर्फ उन्हां नूं शौक सी जोड़े छोड़े रखण दा, इस तरह इन्हां नूं शुरू तो उडाण दा जुनून सी। ठीक है, शौक करन दा। ते इसे तरह ही जड़ा पहले साडी गाँव च छत सी, 1 to 1 मुकाबले भी डांदे रहे, सारा कुछ करते रहे हैं। हुण असीं तैयारी कर रहे हैं इत्थे डेरे ते हुण आके। ठीक है, इत्थे इंशाल्लाह 2025 च शो इत्थों करांगे इंशाल्लाह जड़ा ना 2025 जी जी 25 च
भाई नाज़म ਨੂੰ कितना अर्सा हो गया टूर्नामेंट करवाने जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਐਤਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਖਿਆਲ 2-3 ਸਾਲ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜੇ ਤੋੜ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਤੋੜਾਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤਿੱਕਰ ਟਾਂਡੇ ਤਿੱਕਰ ਤਕਰੀਬਨ ਛੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਮੁਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸ਼ਕ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਤਿੱਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਦੋਂ ਚਨਾਬ ਤਿੱਕਰ ਉਧਰੋਂ ਜਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਤਿੱਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੋੜ ਚਾਂਗਾ ਵਾਲੀ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਲਾਲਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੱਪ ਕਰਵਾਈ ਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਹ ਐਸੋਂ ਤੇ ਜੇਠ ਹੁਣ ਮੁਮਕਿਨ ਤਿੰਨੇ ਕੱਪ ਹੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਖ ਵੀ ਜੇਠ ਵੀ ਅਸੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਜ਼ਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੱਪ ਹੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਦੇ ਅਸੋਂ ਤੇ ਸਾਹ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਪਿਜਨ ਕਲੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿਜਨ ਕਲੱਬ ਸੁਲਤਾਨਾਬਾਦ ਪਿਜਨ ਕਲੱਬ ਅਜ਼ਰ ਦਾ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਯੂਨਾਨ ਦੇ जी हाले तक तो बिला मुशाफा मुलाकात नहीं हुई जी जी मगर एक अच्छी सोच रखता है वो भी जी बिल्कुल बिल्कुल जी इसी तरह अच्छा नजरिया है जी बिल्कुल ते तकरीबे तकसीम इनामात जिहड़ी उसी तरह में जी इंशाल्लाह तिन्ने मिल के सारा मरा मतलब सारा कुछ सब कुछ कोलू करना दसी इंशाल्लाह सही तिन्ने भाई मिल के इंशाल्लाह ते एंट्रियां जड़ियां ने उन्हां दे इनामात दा की मतलब है जी एंट्रियां जड़ियां ने जिन्नियां एंट्रियां छत्तां होंदियां वो काउंट करके उन्हां दे नाम असी जेड़ा ना टोटल जेड़ा ना ਉਹ ਦਿਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਜ਼ਰ ਕੱਪ ਚ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮੂ ਰਾ ਕੱਪ ਚ ਫਿਰ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਵਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪ ਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਜ਼ਰ ਕੱਪ ਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ इस तरह भाई नाज़म करवा रहे हैं मैं जनाब उम्र भी मेरी 60 साल के नज़दीक पहुंची है ते 7 साल हो गए ने भाई साजिद ने टूरनामेंट कराए सन ते नाज़म ने भी नाल भाइयां दवा ने ते पार्टी भी इसे दा ही मैं ते इंशाल्लाह बड़े सोहने इन्होंने कराए ने नाम इन्होंने बड़े अच्छे दिते ने मेहमानां नूं प्रोटोकॉल भी इन्होंने बड़ा अच्छा दिता है और खर्चा करके कीता है मसलन भी 250-300 बंदा आउंदा रहा जेड़ा फंक्शन ते उन्हां नूं प्रोटोकॉल भी देना फिर जनाब खर्चा भी काफ़ी उन्हां ते करना नाम भी अच्छे दिते ने और बड़ा ही दिल खुश होया है लाला जी ते सोहना शौक करते ने आप नहीं इत्थे हुंदे फिर भी वो इन्ना कुछ करते ने पे के जेड़ा बगैर सोच तो कर जाते हैं कि भी इन्होंने शौक है टूरनामेंट उडाने का शौकीन भाइयों को शौक करवाने का यही होना चाहिए हाँ जी ये जिस वे इस तरह का शौक हो हर बंदे का दिल करता शौक करिए अगर वो कोई खल्लड़ पैदा हो तो फिर किसी का भी नहीं दिल करता भी असी अगे होइए तो अच्छी बात यही है लाला जी कि बेहतरीन शौक हो हस खेड के दोस्ताना माहौल दे विच होना चाहिए किसी नाल भी अगर 1 to 1 भी मुकाबला लगता ना तो दोस्ताना माहौल दे विच होना चाहिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੱਟ ਛੱਟ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਰ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਤਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਜ਼ਮ ਭਾਈ ਨਾਦਰ
चौधरी बिलाल है जिहड़ा सऊदी अरब, बहुत अच्छा बंदा है, लड़का है। ते अपना चौधरी नादर भी जिहड़ा है ये भी बहुत ही अच्छा है। साडे नाल जनाब इन्हां दा बड़ा प्यार है। तो इंशाअल्लाह इसे तरह ही दुआ करो, प्यार ही रवे, खुश खलाकी नाल असीं एक दूजे नाल पेश आवीए ते अल्लाह खैर करे। ते सारिआं नूं सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। इस तरह दोस्तों सकलैन हमारे साथ बैठा हुआ है, चौधरी नाज़म के ये भतीजे हैं। ये भी बस सिलसिला रोज़गार जो है ये सऊदी अरब में मुकीम है। आइए से वहाँ का हाल हवाल लेते हैं कि वहाँ वो किस तरह शौक करते हैं, कितना टाइम होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सकलैन क्या हाल है यार? ठीक ठाक, आप सुनाएं? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खैरियत से ठाक हैं? जी खैरियत से हूँ। तो आप भी सऊदी अरब में हैं? हाँ मैं भी उधर 1 साल रह के आया हूँ। अच्छा, अभी न्यू ही गया था। किस तरह वो वहाँ टाइम इतना निकाल लेते हैं, अपने काम काज से इतनी फुर्सत में मिल जाती है कि वो अपने शौक को टाइम दें वहाँ? हाँ निकाल ही लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर शौक हो, शौक के लिए तो लोग टाइम निकाल ही लेते हैं ना। तो वहाँ भी इसी तरह टूर्नामेंट होते हैं? हाँ वहाँ भी इसी तरह ही होते हैं। इस दफा क्या बना उनका? जब मैं उधर था उस वक्त तो नहीं थे उड़ाए, अभी मेरे आने के बाद शायद उड़ाए हैं। अच्छा। तो टूर्नामेंट उसमें वनडे हुए हैं कोई? हाँ वनडे। अच्छा। बेबी पिजन हुए उधर अभी हुआ है वनडे, शायद 1 जीते भी हैं। अच्छा। हाँ चौधरी बिलाल दो और चौधरी बिलाल जी। साहब 2 जीते ने, एक चू तीसरा नंबर लिया ने, एक चू मेरा हाल पहला लिया। अच्छा। तो नाज़म भाई भी करते हैं? हाँ दोनों भाई शौक करते और हैं। भी वहाँ लोग छते हैं और भी? हाँ और भी उधर हैं, काफ़ी दोस्त हैं इनके, चाचू के भी। वहाँ वो मना नहीं करते यार कि मेरा मतलब कबूतर छत पे रखे हुए हैं ये? नहीं अभी तक तो नहीं देखा कहीं पे भी कि किसी ने मना किया हो, क्योंकि सऊदी खुद भी शौक करते हैं। अच्छा, वो खुद भी करते हैं? हाँ खुद भी वो शौक करते हैं। ना तो छतें इसी तरह होती हैं जिस तरह ये बनी हुई है हमारी छतें, ऊपर आप जाल वगैरह बना सकते हैं? हाँ उधर बनाए हुए हैं, जाल भी उधर बनाया हुआ है। अच्छा। उधर भी है। इस तरह की ममानत नहीं है कोई? नहीं ममानत नहीं है, अभी तक तो नहीं देखी। अब अरबियों में ज्यादा ये शौक जो है मतलब हो रहा है? हाँ, अरबियों में भी हो रहा है, लेकिन मुझे इतना शौक नहीं है तो इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं देता। अच्छा। तो इसलिए चले, बहुत शुक्रिया आपका। तो कब वापस जाना है आपने? मुझे हो सकता है 20-22 दिन तक मैं वापसी चला जाऊँ। चलिए ठीक है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तो दोस्तों आपने नाज़र भाई की मतलब जावेद साहब की बातें आपने सुनी। मैं समझता हूँ कि इस दौर में, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में वक्त निकालना और फिर साथ सरमाया जो है उस पर ख़र्च करना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये तीनों दोस्त जो हैं, उस्ताद चौधरी अज़हर ऑफ यूनान, उनका तल्लुक़ गुजरात के मल्ला सुल्तानाबाद से है और उसी नाम से उन्होंने अपना क्लब जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और गुज़श्ता 3-4 सालों से आप देख रहे हैं कि वो बेहतरीन शौक भी करवा रहे हैं, अपना शौक भी साथ साथ कर रहे हैं। मतलब ये तीनों दोस्त, उस्ताद चौधरी नाज़म रंधावा, साजिद भाई हैं, बिलाल भाई हैं, उसके साथ साथ चौधरी नादर हैं, तो अपने शौक की आबियारी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि जितने भी इलाके हैं गिरदोनवा के, जो ही आप गुजरात से निकलते हैं जलालपुर की तरफ आएँ या पुराना जो रोड है ये जैसा सादा चक है, इसके आप नवा लोक है, बहुत सारे गांव हैं, रंधावा कोट है, काले की है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि उनमें तमाम में ये शौक़ होता है और तमाम लोग जो है वो इनके साथ आप पार्टिसिपेट भी किया करें। और मैं समझता हूँ कि पार्टिसिपेशन के साथ साथ आप लोगों का, जिस तरह ये लोग बड़ा दिल करके आप लोगों के टूर्नामेंट के लिए वक्त भी निकालते हैं, अपना सरमाया भी खर्च करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी आपका ताबन भी इन्हें दरकार होता है। वो 2 सूरतों में होता है, एक तो टूर्नामेंट के जो क़वायद व ज़वाबित हैं, जितनी भी टीमें या जितनी भी छतें उस टूर्नामेंट में वो शामिल हों, हर खिलाड़ी जो है वो मनोमान उस पर अमल करे। उसके साथ साथ फिर आगे अगला मरहला जो है वो एंट्री फीसेस का होता है कि मैंने सुबह भी पहले बात की कि पंजाब के जितने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो कुछ सालों से मामलात इस तरह हैं कि लोगों के हक जो हैं उन्हें नहीं मिल रहे टाइम पे। तो उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि लोग एंट्री फीसें नहीं देते। तो मैंने सुबह भी ये बात की कि उन ऑर्गेनाइज़र को ये चाहिए कि जो लोग एंट्री फीसेस नहीं देते हैं अपनी टाइम पे, उनको अपने टूर्नामेंटों में ना वो शामिल करें। आप अनाउंसमेंट कर देते हैं, छतें सामने आ जाती हैं, टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर जो हकदार हैं, ज़ाहिर है उनका तो इसमें कोई कसूर नहीं होता। एनी आओ मैं समझता हूँ खिलाड़ियों की भी ये जिम्मेदारी है
कि वो जहाँ जहाँ भी हैं, पंजाब में हैं, ज़िला की सतहों पे, शहरों की सतहों पे, कि जिस वक्त वो अपनी छत इंटर करवाते हैं तो उन पर भी ये लाजम है कि वो अपने मामलात जो है वो ऑर्गेनाइज़र तक बर वक्त पहुँचाएँ, एंट्री फीसें आप बर वक्त पहुँचाएँ, ताकि आप वो अपने जो मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रख सकें। इस तरह दोस्तों ये तीनों दोस्त जो हैं, उस्ताद चौधरी अज़हर की मैंने चौधरी अज़हर ऑफ यूनान की बात की, सुल्तानाबाद से उनका ताल्लुक़, ख़ुद भी वो शौक़ करते हैं और पिछले साल भी आपने देखा कि बड़ी एक शानदार जो है वो तकरीब मुनक्कद हुई थी और इस साल भी वो इरादा रखते हैं कि बैसाख, जेठ और इसी तरह आसवज के टूर्नामेंटों के फ़ौरन बाद ये तीनों क्लब, गोंदल पिजन क्लब, रंधावा पिजन क्लब और इसी तरह सुल्तानाबाद पिजन क्लब, जो कि चौधरी उस्ताद अज़हर ऑफ यूनान उनकी सरपरस्ती में वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है। तो दोस्तों बड़ा मैं मिस कर रहा हूँ नाज़म भाई को, क्योंकि पीछे आपने देखा कि कुछ मौसम के भी तगैर और तबदल रहे, कोई डेरे की उनकी तैयारी का भी सिलसिला था। तो मेरा एक बड़ा अरसा से उनकी दावत थी कि लाला जी हम आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो आज वो वक्त आया, हमने सुबह सरसों का साग भी खाया, बाजरे की रोटी भी खाई, मकई की रोटी भी हमने खाई। तो ये एक दफ़ा फिर ये अगर आप पीछे देखें तो पर पटाई का सिलसिला जो है कबूतरों का आपको पता है कुछ छतों पे हो चुका है, कुछ छतें जो हैं वो ज़रा लेट पर पटाई हुई है। ये चौधरी नाज़म जो हैं 2025 से वो बाकायदा तौर पर अपनी इस छत से वो टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक और बात भी आप दोस्तों के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आप देखें हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसा से कुछ रहनुमाई के हवाले से, आगाही के हवाले से मैं बैसियत ये एक मेरा मजमून भी है कि मैंने 1-to-1 मुकाबलों के हवाले से मैं बात करता हूँ। ये ज़िंदगी के हर शोबे में कमियाँ कोताहीं, बैसियत मुसलमान अगर यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं समझता हूँ हो सकता है मेरी ज़िंदगी में भी चंद मामलात ऐसे हों कि जिसमें मैं अल्लाह ताला के हुक्म की हुक्म अदूली कर रहा हूँ, मैं वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा या सही तरीके से अदा नहीं कर रहा, तो वो भी गलत है। तो मैंने हमेशा, मैं आप यकीन करें कि इसमें ना कोई हसद, ना कोई बुखल, ना कोई और मामलात शामिल हुए हैं। अगर आप इन बातों को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके सोचें, ठंडे दिल से सोचें, तो मैं समझता हूँ कि आज अगर आप देख लें कि 1-to-1 मुकाबलों के हवाले से आप क्या कैफियत जा रही है, ज़रा माजी में थोड़ा सा आप झांकें तो एक बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ज़्यादा ख़राबियाँ जो हैं आपने देखा कि माजी में भी आमने सामने के मुकाबलों से ज़्यादा हुई हैं। इसके साथ साथ कुछ दोस्तों ने कल भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, इससे पहले भी उन्होंने बजरिया कमेंट्स मेरी रहनुमाई की कि लाला जी आप एक तरफ तो जो है आप ये लिखते हैं, मैंने कुछ कुरानी आयात के हवाले दिए, जिस तरह के उस्मान भट्ट साहब ने गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि कबूतरों के अंडों के हवाले से एक बड़ी उनकी बेहतरीन आगाही थी कि अक्सर ये होता है कि कबूतरों के अंडों में बच्चा जो है वो बन जाता है, फिर उसको ज़ाया करना है, जानबूझ के उसको ज़ाया करना ये भी अच्छा अमल नहीं है। तो उन्होंने बाकायदा इसका एक हवाला भी दिया। और इसके साथ साथ 1-to-1 मुकाबलों के हवाले से उन्होंने बात की कि तकरीबन 12 सालों से वो कह रहे थे कि हम सरगर्दा हैं कि इन मामलात को जो है वो क्लोज़ किया जाए और अच्छे तरीके से जिस तरह के पहले एक सिलसिला होता था उस तरह टूर्नामेंटों को आगे लेके जाया जाए या इस शौक़ को आगे लेके जाया जाए। तो दोस्तों मैंने हमेशा इस्लाही पहलू में बात की है। अब इससे आप मुझे बताएं कि मेरा क्या फ़ायदा है। दूसरी बात ये थी कि कुछ दोस्तों ने मुझे ये मशवरा दिया, उनकी बात अच्छी थी। मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपने तौर पे बजा, उन्होंने अच्छा समझा, अच्छा सोचा मेरे बारे में कि लाला जी आप इन लोगों की तशहीर भी ना किया करें। अब मेरे लिए ये एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि दोस्तों जिस वक्त आप किसी नशर व इशात के अखबार को ही आप ले लीजिएगा, अखबार में आपको हर तरह की ख़बरें मिलती हैं, हर ज़िंदगी के हर पहलू पे आपको ख़बरें मिलती हैं, मगर ये है कि साथ साथ उसमें इस्लाह का पहलू भी शामिल होता है। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरी आफ्ती रिकॉर्ड, ये नादर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना सनी जट के पास, ना उस्ताद आशिक हुसैन, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज, इन तमाम दोस्तों से आफ्ती रिकॉर्ड भी इन मामलात पे मेरी गुफ्तगू हो चुकी है कि इन मामलात को मिनिमाइज़ किया जाए, आप बैकफुट पे आएँ और जितने भी बड़े अकाबरीन हैं
वो इसमें दिल बड़ा करें और सामने आए। तो इंशाल्लाह दोस्तों, इसमें हमेशा इस्लाही पहलू होता है, आपके टूर्नामेंटों की बात हो या आपके खेल की बात हो। अब इसके अलावा एक दो और मसाइल हैं, मैं पंजाब कमेटी के मैं रूबरू रखूँगा भी। एक तो उनकी तरजीहात के बारे में जानना चाहूँगा कि आइंदा उनकी तरजीहात क्या हैं। दूसरा, ये जो एक मामला है इस पे भी ज़ाहिर है उनकी गहरी नज़र है, जिसमें चौधरी बाबू नासर हैं, उस्ताद इम्तियाज़ इराबीना वाले हैं, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी भी कोई टूर्नामेंट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो, कोई और मामलात हो ज़िंदगी के, तो उसकी एक फाउंडेशन, उसकी एक बुनियाद होती है। जब तक वो बुनियादें सही नहीं होंगी तो उस पर इमारत का तामीर होना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। अब मामलात ये हैं कि उस्तादी शागिर्दी के मामलात को ही आप देख रहे हैं, आप गुज़श्ता सालों से देख रहे हैं। मुझे उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या माहौल बन रहा है। उस पर भी मेरी उनसे गुजारिश है कि इस पर भी एक कानून साजी, जिस तरह के टूर्नामेंटों के बारे में आप या कबूतरों के सीजन्स के बारे में आप जो हैं कवानीन वज़ा करते हैं, इस पर भी बाकायदा तौर पर कवानीन वज़ा होने चाहिए कि हर आदमी एक दूसरे को छोड़ के जा रहा है, फिर पोस्टें लग रही हैं, अजीब सी सूरत हाल बनती है। उस्ताद और शागिर्द का एक बड़ा अजीम रिश्ता है और इस रिश्ते को मैं समझता हूँ कि बरकरार रखने के लिए अब बड़े लोगों को जो है वो सामने आना पड़ेगा। और इस पे भी मैं पंजाब कमेटी से भी ये गुजारिश करूँगा कि इस पे भी वो अपना कोई लाए अमल दें। और इसके साथ साथ तीसरा जो बड़ा काम है कि आप देख रहे हैं कि आमने सामने के मुकाबले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक उनको पब्लिश भी किया जा रहा है, उनकी बाकायदा वीडियोस भी देख रहे हैं। तो मेरी पंजाब कमेटी के तीनों ये जितने सरबराहान हैं इनसे ये गुजारिश होगी कि इस पे भी डिस्कशन करें, इसको मिनिमाइज़ किया जाए। आज जब आप देख रहे हैं कि पंजाब में आपको लातादाद बेशुमार अच्छे बड़े छोटे से छोटे बड़े से बड़े टूर्नामेंट आपको मिल रहे हैं, उड़ाने तो कबूतर ही है ना आपने। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ। और इसके साथ साथ जिस तरह इसकी तशहीर हो रही है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इस गुनाह में मैं भी शामिल हूँ, जिस तरह इसकी तशहीर हो रही है ख़ास करके बाजियों के हवाले से, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आप इस खूबसूरत हसीन शौक़ को भी कोई नुकसान पहुँचाएँ। और मैं समझता हूँ कि किसी भी मौके पे अगर इस खूबसूरत शौक़ को अगर कोई नुकसान पहुँचा तो उसके ज़िम्मेदार फिर आप लोग खुद होंगे। यानी आओ मेरी बातों से आप हमेशा उनको तामीरी हवाले से लिया करें, मुस्बत हवाले से लिया करें, उसे सोचा करें। मेरी एक बड़ी सोच होती है, मेरा तो ये मजमून है, मैंने इसकी हर अच्छाई बुराई आपके सामने रखनी है, फैसले आप लोगों ने करने हैं कि हमने किस तरह इसको आगे लेके जाना है। नादर भाई मेरी बात होती रहती है ना। जी जी बिल्कुल, मैं मना करता हूँ, आप इसी तरह खुल के बताएं यार। नहीं बिल्कुल कोई गुनाह वाली बात नहीं है। नहीं जी, लाले और वाकई जी इस चीज़ तो मना करते रहते ने। परसों ही मेरी गल हुई, मैं कह रहा नादर भाई तुहानू मना कर रहे, मना तुसी जिहड़ा ना, मैं जी लाला जी इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। ते सही लाले और गल करते ने, वधिया है, अच्छी गल है, शौक साडे वास्ते भी नहीं इस तरह होना चाहिए। टूर्नामेंट खुल गए ने लाला जी, वेखो खुल के टूर्नामेंट खेडना चाहिए। एक तो उहदे च मुखालफतबाजी कोई नहीं, गुस्सा कर जाते हैं, उन्होंने कप्पां विच यह चीज़ तो बच जाते हैं। बाजियां ला के बाद चो इन्हां चीज़ों तो खराबी हो जाती है, जिहड़ा गुस्सा करने वाले लोग ने। ठीक है जी हाँ, तो चलो माशाल्लाह वधिया हो रहा शौक। लाले होरी बहुत अच्छी वेखो गलबात सारे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो अल्लाह पाक लाले होरां नूं जिंदगी दे, और सेहत दे, और तंदुरुस्ती दे। मेरी लाले होरां दी दुआ नाले भी। ठीक है, लो जी लाला जी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा माहौल आप देखें पीछे, अगर आप देखें तो कबूतरों के जिस वक्त पर पटाई होती है तो ये बड़ा मुश्किल मरला। ये नीचे आप देख रहे हैं कबूतर बैठे हुए हैं, इनकी पर पटाई, फिर इनके बैठने का सिलसिला, इनकी खुराक का सिलसिला, ये 3-4 जो हैं इनकी पर साबित होने तक ये जो मरलात हैं कि कबूतरों का रहन सहन किस तरह होना चाहिए, फिर इनका दाना पानी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। एनी हाउ इस शौक़ से मैं मुबारकबाद भी देता हूँ चौधरी नाज़म को। पीछे ये दोस्तों पीछे जो गांव आप देख रहे हैं उसे मटैंकी को रो जा, 60 दीवार ना रो जाओ, उसे आराम ना खलोगे ना। ये जो अब आप देखें ये सारे गांव जो हैं ये अलीपुर शर्की
ये कैमरे की स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं उस्ताद अज़हर ऑफ यूनान, उनके उस्ताद हैं उस्ताद जज भट्ट ऑफ अलीपुर शर्की। ये उनके गांव के मनाजर हैं और वहाँ से तला भट्ट आप देख रहे हैं गुज़श्ता साल भी उस्ताद अज़हर ऑफ यूनान के नाम से वो छत उड़ी। तला भट्ट जो हैं उनके शागिर्द हैं, वहाँ से वो शौक कर रहे हैं और भी उनके बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इन इलाकों से, जिस तरह चौधरी ज़काएँ काले की से और केड़ियां इधर छत्ता ने यार अपना इधर तारफ कराओ इधर नाल कालोवाल जी लाला जी इत्थे भी छत्ता माशाल्लाह 4-5 टूर्नामेंट भी डांदे जे कालोवाल जे ठीक है। इस तरह कोट पत्तू जे तारागढ़ मलकोवाल जे इन्हां सारा पिंडां च 2-2 4-4 5-5 छत्तां शौक करन वालियां माशाल्लाह वधिया कप्पां च भी हिस्सा लैंदे ने। इस तरह सादे झक के उत्थे भी छत्तां माशाल्लाह काफ़ी ने लेकिन वो पिंड तो बाहर नहीं निकलते है, वो सिर्फ अपनी पिंड की दूर तक करी ने। ते शेखपुर अगे माशाल्लाह उत्थों भी छत्तां 5-7 है ने, 6 ने गुलामे कोट शेखपुर मीरो चक के काफ़ी ज़्यादा पिंड ने साढ़े वाला ठीक। उस तो बाद साडा नवां लोक बगूला रधावा गिल्लां वाला इस तरह करके रत्ती कोल्डी काफ़ी ज़्यादा पिंड जिहड़े ने साडे इलाके च शकीन ने ते 2-2 4-4 छत्तां हर पिंड विच ही है ने ते बड़ा वधिया सानूं शौक मिल जांदा करन नूं आपस च मिल जुल के ना। ते नाज़िम भाई 2025 से इत्थों शौक करन दे जी 2025 च इंशाल्लाह इत्थों शौक होगा जी। अच्छा उच्चे ने हेलो वेखा इधर इधर कराओ साडे पिंडां दा ना इस पासे आ जरा पिछे कोट रंधावा है यासर दा पिंड ते फिर साडा ओ लाले सामने सफेदा नाल नहीं होड़ी सही बमटी ओ विच मेरा वाला दे ना सफेदा डोले छत। ये दोस्तों अब अगर आप दरख्तों के पीछे अगर सुरख रख भी आप एक आपको निशान नजर आ रहे हैं, ये कोट रंधावा से चौधरी नादर गोंडल उनकी छत यहाँ है। ये रंधावा कोट है, साग आगे नवा लोग उस्ताद डॉक्टर यासर हैं, वहाँ से वो शौक करते हैं। बड़ा खूबसूरत माहौल है। ये चनाब इस तरफ है ना हमारे यहाँ, हाँ ये चनाब और गुजरात शहर के दरमियान ये जो पूरी बेल्ट है बड़ा खूबसूरत जलालपुर जटा आगे कड़ियाँ वाला। हाँ आप चले जाएं कबूतर वो हाँ वेख कबूतर लगड़ शगड़ भी होंदे ने इधर जी। अच्छा फिर की करदे हो लगड़ा नूं ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। अच्छा लगड़ा दा की करदे हुंदे हो ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣ चौधरी अंसर भाई अपना किन्ना करसा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ शौक करदे आ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਾਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ। अच्छा ਹਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ। अच्छा ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਬੜੇ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਿਖਾਣਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ। ਹਾਂ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਿਹੜਾ ਉੜਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ नहीं उड़ता। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਹੱਟੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਟੀ 'ਚ ਪਾ ਖੜਿਆ। अच्छा कोई नसना ले कोई ना जा। सही। तो दोस्तों ये कुछ थोड़ा सा कबूतरों का शौक आप करें। और एक कबूतर भी जो है चौधरी नाज़िम की छत से इन्होंने चौधरी अंसर ने सुबह का उड़ाया हुआ था, वो कबूतर भी आप देख रहे हैं वो नीचे आ रहा है आस्ता आस्ता नज़र आंदे ही। अच्छा काला जा कबूतर ही है ये बच्चा आ गया ये बेबी पिजन है क्योंकि आगे चेतर का सीज़न भी आने वाला है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं एक दफ़ा फिर तमाम जितने भी पंजाब से लोग शौक करने वाले हैं जहाँ जहाँ भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी बर वक्त लोगों को एंट्रियाँ दें ताकि फिर आप जो हैं उनसे अपना हक भी बर वक्त जो है आप तलब कर सकें। जड़ा वो घर है वो केड़े जो कबूतर है जो ने 12 नंबर पट्ठा कबूतर है 12 नंबर ना केड़ा वो केड़े केड़े ने कमगर ने टैडियां दा सऊदी अरब तो आया जोड़ा। हां जोड़ा सऊदी अरब तो आया। बड़े दूरों कबूतर ले आंदे हो जाके। हां सऊदी अरब तो आया कबूतर सऊदी अरब तो आया कबूतरी इत्थे दी है। अच्छा कबूतरी इत्थे दी है। हां कबूतरी अच्छा जेड़ा मियां होता है कबूतरी गुजरां वाली आई है ते कबूतर जेड़ा वे ओ सऊदी अरब में आया। अच्छा अच्छे उड़दे ने बच्चे। हां बच्चे अच्छे उड़दे ने नादर कोल भी बच्चे गए हन उड़दे रहे ने। अच्छा हाँ तो दोस्तों मैं एक दफ़ा फिर कबूतर है कोई एक कोई अच्छा कोई थे जो जाना है वो हाथ सड़ रख ये तमाम ये दोस्तों ये पर पटाई वाले जो कबूतर हैं
अगर आप इन्हें देखें तो बिल्कुल ये गोल कर दिए जाते हैं, इनकी दुमें, इनके विंग, अंदर की बगल की परियां, ये तमाम जो हैं ये उखेड़ दी जाती हैं। तो फिर इनके बिठाने का निज़ाम अंदर इधर इधर करो नादर भाई। ये कबूतर का शौक भी आप नादर भाई के हाथ में करें, कबूतर वखा पहले किथे वे ओ ले आओ ना, किथे जे ओ ले आओ, सी ले आओ फाड़ के। ये नादर भाई ये भी लाला जी घर दा ये टैडी पट्ठा ना, अच्छा कबूतरां विच ये भी क्रॉसेज बने हैं। ये टैडी जे तकरीबन सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टैडी ब्रीड का जो कबूतर है दोस्तों, जिस कबूतर का शौक आपको ये चौधरी नादर करवा रहे हैं, और इस वक्त हम चौधरी उस्ताद चौधरी नाज़म रंधावा उनकी छत पे मौजूद हैं। ये 3-4 गांव दोस्तों काले की हमने आपको दिखाया। अलीपुर चरखी की बात हुई, तला भट्ट, और इस तरह उस्ताद जज भट्ट ऑफ अलीपुर चरखी जो कि उस्ताद अज़हर ऑफ यूनान उनके वो उस्ताद भी हैं। ज़रा थोड़े करो हाँ अंदर इन्होंने कबूतर थोड़ा करो ज़रा ना, अंदर वाड़ के ना कुछ थोड़े जे कबूतर बाहर कढ़ो। सही सही हाँ ये जी एक और कबूतर किदा पे नाल लेंदे सन साजिद दा, जी मलक जवेद दे घर दा। ये मलक जावेद साहब दोस्तों ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। गिफ्ट दिता सी जोड़ा है। इस कबूतर को भी आप देखेंगे, इसकी आप आंख देखेंगे, ये भी टेडियां ही लगता है उस्ताद जी हैं। आ जाएगा आ जाएगा। है उत्ते हुए फिरदा हुआ ये वो दूसरा वो बच्चा इधर आ गया, तीसरा वो बैग गया सुन उत्ते वो बैग गया। हाँ बह गया बह गया, मारो बहदा नहीं नजर आया। ए बच्चा आई हुई जिहड़ा मैं विखांदा सा ना, हुण जालता है आई दूजा है पे आउंदे ही इधर विखा हवरा आंदा नजर। सऊदी अरब वाले दा जी, ये सऊदी अरब वाले दा बच्चा जे। आहो आ जेड़ा आप ही वाला बुढ़ा हो गया ना नहीं करदा। हां चलो फिर गया सी बुढ़े हो जांदे ने बड़े जे 5 नंबर कैप्सूल जंदा ने आते होता ना कोई। तो दोस्तों मैं एक दफ़ा फिर आपको ये थोड़ा सा आपकी आगाही के लिए, जो दोस्त आप मुझे देख रहे हैं आपको आवाज़ सही आ रही है, कमेंट्स आने पे आप दोस्तों को आवाज़ सुबह भी ज़रा कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल में मोबाइल में प्रॉब्लम था, शायद वो लॉक हो जाता है तो फिर पब्लिक नहीं होती। तो ये कुछ चंद कबूतर हैं, कबूतर एक रोड भी रहा है चौधरी नाज़म की छत से, वो तैयारी कर रहे हैं। ये उनकी छत के निगरान है चौधरी अंसर रंधावा, जो कि उनके बड़े भाई आज़म उनके साथ भी थे, डेरे वाली छत से वो शौक करते रहे। तो ये कुछ चंद कबूतर हैं, ये आपको बाएजाज़ दिखा रहा है। हाँ ये भी उनके भाई हैं। अच्छा अच्छा पर साहब का आ रहा कजन ने कजन पोला जी सेब ही है, वो दंद नहीं है ना जी। पोला ही है, तुसी छिल ला लोगे तो कोई नहीं करो, आटा ही बात थोड़ा उठा तो आ गया बाहर में। हां हम पक्के बाहर प्रात चाट गए ना नवा नवा पड़ा दे। हां वो किधर सुट दियो डा डा के उधर ही पे, उधर ही सुट दियो ने डा के उधर सुट दियो। आओ डाक रोके। आहो ए लाटना ना थोड़ा लाटना इशारा कर रही है। अच्छा बाहर सारे आ कटे
तो दोस्तों ये कुछ चंद कबूतर हैं, उनके आप अच्छे कबूतर हैं ये। अगर आप कबूतर देखें तो इस वक्त दोस्तों आप जहाँ भी जाएंगे आपको जितनी भी छतें हैं, जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, और अपनी ये जो मेरा 12, 13, 14 साल आपके शौक़ के हवाले से ये सफ़र था, बड़ी खलूस नीयत से मैंने ये सफ़र किया, बड़ा गुनो गूँ सफ़र किया। और हमेशा मेरी बातों से खुदा रहा जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो मेरी कुछ चंद बातें ऐसी हैं कि मैं समझता हूँ कि शायद वो उन्हें बुरा भी महसूस करते होंगे, मगर ये है कि मैं किसी को भी टारगेट करके या किसी पे भी उंगली उठा के ये मैं बात नहीं कहता। इज्तिमाई तौर पे जो मामलात होते हैं उसमें जो आगे ख़राबियाँ हैं, हमारी माशरती जो ख़राबियाँ हैं, उसमें वो मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूँ। यही मेरा मुद्दा भी है और मेरा मकसद भी यही है कि आपके इस खेल में बेहतरी आए, आपके इस शौक़ में बेहतरी आए, आपके टूर्नामेंट जो हैं वो अच्छे तरीक़ों से हों। आगे ये तीनों टूर्नामेंट हो रहे हैं, इन तीनों क्लबों की ज़ेर निगरानी जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आप कोशिश करें कि मुनसफ़ आप टाइम पे भेजें। मुनसफ़ को टूर्नामेंट के कवानीन की आगाही होनी चाहिए। स्टैम्प पैड का आप ख्याल रखें, मोर का ख्याल रखें, और बर वक्त जो है मुनसफ़ वो जो आधा घंटे वाली तजवीज़ है, हालांकि उसमें पंजाब कमेटी में बाकायदा वो कानून मौजूद है, मगर उस पर अमल दरामद वाली बात जो है वो अभी तक एक सामने नहीं आई कि कानून वो मौजूद है, मगर ये है कि अब उस पर अमल दरामद करने के लिए मैं समझता हूँ कि पंजाब कमेटी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक दौर है, मुनसफ़ ने आना होता है, खाना मालिक ने वो जो आधा घंटा होता है ना आपका, वो बड़ा अहम टाइम होता है खाना मालिक के लिए। तो उसमें अगर मुनसफ़ लेट हो, खाना मालिक को परेशानी, आप इन टाइम मुनसफ़ भेजें, मुनसफ़ इन टाइम जाए ताकि वो आसानी से कबूतरों को मोरें भी लगाए, कबूतरों को देख भी सके, और जितने भी वो कायदे कवानीन के मुताबिक जो उसने स्टैंपिंग करनी होती है वो उसको पाया तकमील तक पहुँचाए। तो ये जितने भी पार्टिसिपेंट हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि टूर्नामेंट के कायदे कवानीन को जो है वो अपने ऊपर भी लागू करें और इसे अपनी ज़िम्मेदारी भी समझें, तब जाके मैं समझता हूँ टूर्नामेंट जो है वो कामयाब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर नाज़म भाई का, साजिद भाई का, बिलाल भाई का, वो परदेश में हैं, सऊदी अरब में हैं, इसी तरह उस्ताद चौधरी अज़हर ऑफ यूनान, उनके उस्ताद जज बाट, तला बाट, चाचू नवाज़ वगैरह, चौधरी नादर, इन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मौका दिया दोस्तों कि हम भी बड़े दिनों बाद में जो है आज बाहर निकला हूँ, और इंशाअल्लाह चंद दिनों तक कराची का सफ़र भी है इंशाअल्लाह। तो फिर कराची से जाके मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई अच्छा शौक़ दिखाया जाए, अच्छी खूबसूरत बातें कोई आपको सुनने को मिलें। तो मैं नाज़म भाई का बिलखसूस और उस्ताद अज़हर ऑफ यूनान उनका बिलअमूम शुक्रिया अदा करते हुए हम चौधरी नाज़म रंधावा ऑफ रंधावा कोट, उनकी छत से, उनकी डेरे से मलिक जावेद साहब हैं, चौधरी अंसर हैं, ये कज़न हैं चौधरी नाज़म के, और शुरू से ही जो है उनके कबूतरों की देखभाल उनके बड़े भाई के। तो अल्लाह करे दोस्तों इस दफ़ा गंदम की फसल करे, फिर अल्लाह पाक अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए, बारिशें हों, और आइंदा ये जो फसलें हैं इनको फिर अल्लाह तबारक व तआला दें। लाला जी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगे हूँ जनाब अगला पड़ाओ कितने वे पिंडी, असने दी पिंडी, वहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ उस्ताद अज़हर ऑफ यूनान उनके शागिर्द हैं, की नाम है उन्होंने? अच्छा, उस्ताद अज़हर ऑफ यूनान के शागिर्द हैं। चलें ये ब्रेकिंग न्यूज़ रखते हैं हम, वहाँ जाके उनका शौक़ भी हम आपको दिखाएंगे, और फिर इंशाल्लाह रास्ते में जाते जाते मेरे ख्याल में उस्ताद डॉक्टर यासर नवालोक, अब तो वो शायद अपनी ड्यूटी पे होंगे, मगर बड़ा खूबसूरत उन्होंने बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया है, बड़ा अच्छा खूबसूरत डेरा उन्होंने बनाया है। शुक्र है अल्लाह दा। अज़हर भाई की हाल ने? ठीक हो? बस अज़हर भाई आज सुबह सुबह बहुत मज़ा आया, नादर भाई भी बैठे ने, उन्होंने भी हेलो आए कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी अज़हर भाई, माशाल्लाह बड़ी गल है जनाब, मैं देख रहा सुबह सानू हार च यार, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई दा, सानू दुआवां याद रखियो, अल्लाह हाफिज़।
इस तरह दोस्तों सकलैन भी सुबह से जो है वो हमारे साथ है। अब ये कह रहा था कि लाला जी मुझे शौक़ तो नहीं है, मगर ये है कि ये आप देख लें कि अपने चचा के शौक़ की अबियारी के लिए वो हमारे दरमियान सुबह से ही उसने नाश्ता भी करवाया, हमारे साथ मौजूद भी रहा। तो इंशाअल्लाह दोस्तों थोड़ी देर बाद असना दी पिंडी किधर गई, बह तो नहीं गया अभी वो साढ़े मेरे ख्याल है करदे बह गया उन्हें। तो दोस्तों ये चौधरी नाज़म, उस्ताद चौधरी नाज़म और इसी तरह चौधरी साजिद, चौधरी बिलाल सऊदी अरब में है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अज़हर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नादर भाई का, उनके उस्ताद हैं। ये पीछे आपने गांव आगे देखा भी अलीपुर शर्की, ये सारे गांव जो हैं मुंसलिक हैं एक जगह पे ही तकरीबन जो हैं, इनको रोड भी आप इंटरलिंक करती हैं। तो मैं मलक साहब का, मलक जावेद साहब का जो कि उस्ताद फैसल अकरम, और इस चौधरी नादर भी जो हैं वो उस्ताद फैसल अकरम ऑफ गुजरात जो कि शहडोला पिजन क्लब की नुमाइंदगी काफ़ी अरसा से कर रहे हैं, और वो भी बाकायदा तौर पे शहडोला पिजन क्लब के नाम से गुजरात में काफ़ी अरसा से वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो चनाब पिजन क्लब, अल सैयद पिजन क्लब, इस तरह मदीना सईदा से दो नाम जीशान शाह और सैयद सरफराज फराज शाह साहब, बेहतरीन टूर्नामेंट जो है वो मदीना सईदा की अदूद का एक बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट होता है, और उसकी बेहतरीन और बड़ी शानदार जो है उसकी तकरीब तकसीम इनामात गुज़श्ता साल भी आपने देखा, जिसके मेहमान ख़ुसूसी उस्ताद सफदर इकबाल टंडा वाले आप लाहौर थे। उन्होंने बड़ा शानदार वो टूर्नामेंट भी करवाया, उसकी तकरीब तकसीम इनामात भी करवाई। इसी तरह दोस्तों गुजरात से आप देख लें कि फरहान पिजन क्लब, अल सैयद पिजन क्लब, अब ये जो इजाफे हुए हैं इसमें, जिसमें ख़ुसूसी तौर पे सुल्तानाबाद पिजन क्लब, तमाम दोस्तों ने उन्हें सराहा भी है, जितने भी पुराने जो शौक़ करने वाले थे, और बाकायदा तौर पे वो उनके टूर्नामेंटों में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत इजाफा हुआ है सुल्तानाबाद पिजन क्लब के हवाले से, इस तरह रंधावा पिजन क्लब के हवाले से, और गोंदल पिजन क्लब, ये इलाकाई टूर्नामेंट गुजरात में आप दोस्तों आप देखें कि आपको छोटी से छोटी एंट्री भी, बड़ी से बड़ी एंट्री के टूर्नामेंट भी आपको महलों की सतह हो, शहर की सतह हो, गांव की सतह हो, ज़िला की सतह हो, ज़िला गुजरात जो है इस हवाले से मैं समझता हूँ एक बड़ा ज़रखेज़ ज़िला है। मैं तमाम अहले गुजरात जितने भी शौकीन हैं, तहसील खारियाँ से उनका तल्लक है, लाला मूसा से है, गुजरात से है, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब अपने शौक़ की आबियारी के साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी उन्होंने बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया किए हुए हैं, और यही खिदमत की एक बेहतरीन तशरीह भी है और उसकी डेफिनेशन भी है। अल्लाह तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। लाला जी को चौधरी नाज़म रंधावा कोट उनकी छत से इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह कुछ चंद लम्हों बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।